आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। सेकंड चैप्टर है अपना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं। पहला है अपना टॉपिक विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं पर विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जब हम विभवों का मान देखते हैं और उनमें के बीच में जो विभवों का अंतर आता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसे डेल वी या डी वी या वी से व्यक्त करते हैं। हम क्या करते हैं? इसको डी वी या डेल वी या वी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी सेकंड परिभाषा हो सकती है विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य तथा इस परीक्षण आवेश का अनुपात ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या है? अपने पास एक परीक्षण आवेश था जिसे हम विद्युत क्षेत्र में ले गए। अब हमने क्या है? उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया। तो इसे विस्थापित करने में जो कार्य किया गया है तथा इस परीक्षण आवेश का अनुपात जो था, यही अपने पास क्या है? विभवांतर आता है। ठीक है, तब देखते हैं परिभाषा से। पहली वाली परिभाषा से अपन क्या कहा कि अगर हम एक विभव में से दूसरे विभव को घटा दे तो जो आता है जो अंतर आता है अपने पास, वो क्या होता है? विभवांतर होता है। तो वी बी माइनस वी ए हो गया। या हमने दूसरी परिभाषा से देखा कि एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपाती विभवांतर कहलाता है। यानी WAB/Q0। WAB मतलब उस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमने घुमाया और उसमें किया गया कार्य WAB, और Q0 ये उस परीक्षण आवेश का मान। तो दोनों का अनुपात क्या हो गया? VB माइनस VA। VB बराबर W/Q होता है। मेरे पास आ गया W/Q। देखते हैं विभव विद्युत क्षेत्र में किसी घन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इस परीक्षण आवेश का अनुपात ही विद्युत विभव कहलाता है। क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव किसी क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इस परीक्षण आवेश का अनुपात ही विद्युत विभव कहलाता है। मतलब अपने पास कोई एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 था, उसे हम क्या अनंत से किसी बिंदु तक लाए तो उसमें किया गया कार्य तथा जो अपने पास परीक्षण आवेश था प्लस Q0, उन दोनों का अनुपात ही क्या होता है? विद्युत विभव होता है। विद्युत विभव में हम परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आते हैं, विभवांतर में हम दो बिंदुओं के बीच में उसको घुमाते हैं। दोनों में यही अंतर होता है, बाकी दोनों लगभग सेम है। तो इस परिभाषा से ये आ गया अपने पास B बराबर W इनफाइनाइट, क्योंकि हम उसे कहाँ से लेके आए थे? इनफाइनाइट से लेके आए थे। B कहाँ पे लेके आए? B पे लेके आए थे। तो दोनों के बीच में लाने में किया गया कार्य बटा Q0 परीक्षण आवेश का। तो इन दोनों का अनुपात क्या होता है? VB यानी विभव होता है। या शॉर्ट में गए तो V बराबर होता है W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q। हमने क्या किया? उसको अनंत से लेके आए, कहाँ पे लेके आए? बिंदु B पर लेके आए, तो किया गया कार्य क्या हो गया? विभव हो गया। इसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक अपने को पता है जूल होता है, और जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो मात्रक हो गया जूल बटा कूलाम। इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, मतलब वोल्ट कहते हैं। जूल बटा कूलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो इसकी विमा हो गई अपने पास, जूल की विमा होती है M1 L2 T⁻², और कूलाम की विमा हो गई A1 T1। तो इसकी विमा अपने पास आई M⁻1 L⁻2 T⁻³ A⁻⁻1। इम्पोर्टेंट बिंदु देखते हैं। पहला है, यह एक अदिश राशि होती है। विभव क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। सेकंड है, विद्युत विभव केवल स्थिति का फलन होता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता। विद्युत विभव क्या होता है? स्थिति फलन होता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता। मतलब इस
को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये किस पथ पर चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है 20 कूलम आवेश को एक बिंदु ए से बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है, तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा। अपने पास क्या था, एक 20 कूलम का आवेश था, हम उसे बिंदु ए से बी तक लेके जा रहे हैं। दोनों बिंदुओं के बीच दूरी कितनी, 0.2 मीटर की दूरी है। इस दूरी में ले जाने में किया गया कार्य कितना था, 2 जूल है। तो इन बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो हम जानते हैं वी बी माइनस वी ए यानी विभवांतर, ये डेल वी भी लिख सकते हैं। तो वी बी माइनस वी ए कितना हो गया, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, मतलब 2 बिंदुओं के बीच में ले जाने में किया गया कार्य बटा आवेश। तो वी बी माइनस वी ए बराबर 2/20, वी बी माइनस वी ए कितना आ गया, 0.1 वोल्ट आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास आंसर आ गया वी बी माइनस वी ए बराबर 0.1 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 बिंदु ए व बी पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, तब 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। अपने पास क्या है, 2 बिंदु थे ए और बी, दोनों बिंदुओं पर विद्युत विभव कितना था, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट था। तो अपने को एक 8 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश दिया गया और कहा गया कि इसको ए से बी तक लेके जाओ और बताओ कि कितना कार्य होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। वी बी माइनस वी अपने पास होता है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, मतलब जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर अपने को दिया 4 - 2, मतलब वी ए तो अपने पास, वी बी तो अपने पास 4 था, वी अपने पास 2 था। अपने को डब्ल्यू ए बी निकालना है, क्यू अपने को दिया है 8 माइक्रोकूलम, तो 8 × 10⁻⁻6। तो डब्ल्यू ए बी अपने पास आया, इसको हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ तो था 2 × 8 × 10⁻⁻6, तो अपने पास आया 16 × 10⁻⁻6। तो डब्ल्यू ए बी अपने पास कितना गया, 1.6 × 10⁻⁻5। ये अपने पास क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़ता है, तो V का मान ज्ञात करो। अपने पास क्या है, एक स्थान पर विद्युत विभव है -15 वोल्ट तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव है V वोल्ट। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब -15 वोल्ट से V वोल्ट तक लाने में कार्य 150 जूल किया जाता है, तो अपने को क्या है, V का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास V भी है, वी बी माइनस वी ए बराबर W/Q, ये फॉर्मूला होता है किसका, विभवांतर का। तो अपने को दिया है V माइनस वी ए की वैल्यू दी है -15 जूल, तो -15, कार्य दिया है अपने को 150, और जो आवेश है वो 6 कूलम, तो 150/6, 6 का भाग 150 में देंगे तो 25, और यहाँ आया V -15, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब तो V + 15 = 25, तो V बराबर अपने पास 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, असमान परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास समान परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, मतलब असमान या परिवर्तित, जो एक समान नहीं रहे, हर बार चेंज होता रहे, ऐसा विद्युत क्षेत्र। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा या दोनों समय के साथ साथ परिवर्तित होती है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अपने पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र था एक विद्युत क्षेत्र है जो जिसका परिमाण या दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ चेंज होता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य हम देखेंगे। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें किया गया कार्य कितना होता है। माना +Q का कोई आवेश है,
जो कि असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तब इस विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश को अल्पांश विस्थापन डी आर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अपने पास क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश था, कैपिटल क्यू, जो ये असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, मतलब कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा उत्पन्न कर रहा था। तब इस विद्युत क्षेत्र में अपने पास कोई एक प्लस क्यू आवेश था, स्मॉल क्यू आवेश था, तो उसको हमने क्या है अल्पांश विस्थापित किया, यानी डी आर वेक्टर तक उसको अल्पांश विस्थापित किया। तो इसमें किया गया कार्य निकालना है, तो हम देखते हैं। माना अपने पास कोई प्लस क्यू आवेश था जो असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, कुछ ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। इस पर हमने कहीं एक अल्पांश लिया डी आर वेक्टर, वहाँ हमने क्या है प्लस क्यू आवेश रखा और उसको डी आर वेक्टर तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको विस्थापित किया। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने उसको विस्थापित किया तो हमने उस पर क्या किया, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब एक बाहरी बल जो लगाया उसे हमने नाम दिया एफ वेक्टर एक्सटर्नल या एफ एक्सटर्नल वेक्टर। इसका मान कितना होगा, इसका होगा एफ ई वेक्टर के बराबर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बल है उसके बराबर होगा, क्योंकि हमने इसके विरुद्ध काम किया है तो इसके विपरीत, मतलब इस परिमाण में इसके बराबर होगा और इसका चिन्ह कैसा होगा, उल्टा होगा, मतलब ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो देखते हैं डी डब्ल्यू अपने पास होगा, मतलब जो अल्पांश विस्थापन के लिए हम क्या है अल्पांश कार्य करेंगे, तो डी डब्ल्यू अपने पास होगा एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि हमने क्या है बाहरी फोर्स तो यही लगाया था एफ एक्सटर्नल। तो अब हम जानते हैं, यहाँ से हमने देखा कि जो एफ एक्सटर्नल वेक्टर की वैल्यू है वो माइनस एफ ई वेक्टर के बराबर होगी, मतलब जो हमने बाहरी बल लगाया है उसकी वैल्यू जो है वो विद्युत बल के बराबर होगी, क्योंकि हमने विद्युत बल के विरुद्ध काम किया है तो जाहिर सी बात है वही बल उसके बराबर ही उसका परिमाण होगा, क्यों केवल क्या है उसकी दिशा विपरीत होगी। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ ई डॉट डी आर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्या है यहाँ रख दी, तो अपने पास आया डी डब्ल्यू बराबर एफ ई डॉट डी आर वेक्टर। तब ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, ये तो हमने क्या है डी डब्ल्यू निकाला, मतलब एक छोटे से अल्पांश के लिए निकाला। अब हम क्या है पूरे के लिए निकालेंगे, तो डी डब्ल्यू अपने पास आएगा, हम क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे, तो अपने पास इसका पूरे का आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस बार आ गया एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर वेक्टर, इन दोनों क्या कर दिया हमने अदिश गुणनफल कर दिया और उसका समाकलन कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, क्योंकि हमें ए से बी तक में किया गया कार्य निकालना था तो हमने ए से बी तक का समाकलन कर दिया। तो अपने पास कुल कार्य आ गया कितना आया, डब्ल्यू बराबर माइनस ए से बी तक समाकलन किसका, एफ ई डॉट डी आर वेक्टर का। ठीक है, यदि बिंदु ए अनंत पर हो, अब हमने क्या किया, जो बिंदु ए था ये हमने अनंत पे मान लिया, हम क्या प्लस स्मॉल क्यू आवेश जो था उसको अनंत से लेके आए, कहाँ तक ले गए, बिंदु पी पर, मतलब क्यू प्लस क्यू से आर दूरी पर। तो अपने पास डब्ल्यू आया या कार्य आया डब्ल्यू बराबर माइनस एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इनफाइनाइट से आर। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।